अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के तो 20 दिन रह गए। ठीक है, यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम होगा और प्रीलिम्स एग्जाम जब आप दोगे तो आपको मिस्टेक्स मिलेंगे और वो मिस्टेक्स पे अभी से खुद को पुश करो कि नहीं यार मुझे करना है, मेरे को नवरात्रि एंजॉय करना है, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मुझे एंजॉय करना है। पीवाईक्यूज कब सॉल्व करोगे, पेपर सॉल्विंग कब करोगे, मिस्टेक कैसे पता चलेगी? तो सोचो समझो बात को और आज से पढ़ाई स्टार्ट करो। ओके, अच्छा बाय द वे एक गुड न्यूज है, मैंने क्या किया पता है, ये ऑफिशियली मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ और वो गुड न्यूज ये है, मतलब उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाली थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक, माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री। तो आज का जो वीडियो है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ रोड मैप के बारे में। ओके, अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और अगस्त मंथ से जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम का डेट आ जाता है। ठीक है, तो कितना महीना बचा है अभी? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के तो 20 दिन रह गए। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास 6 महीना बचा है, बट वो 6 महीने में आपको सब करना है। आपको पूरा सिलेबस अपना करना है, यानी कि आपको पूरा टेक्स्ट बुक सब चैप्टर का सब सब्जेक्ट का करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद उसी के बीच में आपको रिवीजन वगैरह भी करना रहेगा। उसी के बीच में आपका प्रीलिम्स एग्जाम वगैरह आएगा। ठीक है, पेपर सॉल्विंग करना रहेगा, फेस्टिवल्स आएंगे, फेस्टिवल्स भी इंजॉय करना है, बहुत कुछ करना है। तो अभी 6 महीने हैं। अब ये 6 महीने में आप कैसे सब कुछ करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ओके, आप है ना, मतलब ये मत सोचना कि हम जनवरी तक पढ़ते ही रहेंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, ये स्ट्रेटेजी ही गलत है। ओके, और जो बच्चे अभी भी आराम से सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत टाइम में देखा जाएगा, मैं मस्त आराम से स्टार्ट करूंगा, तो सल्यूट है भाई आपको, सच में सल्यूट है कि आप अभी तक वो हिम्मत रख रहे हो कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है देखा जाएगा। तो सल्यूट बनता है उन लोगों के लिए। ओके, चलो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि what should be your strategy from अगस्त मंथ टू बोर्ड एग्जाम 2027। अ फुल रोड मैप हमारा मिशन रहेगा, जितना परसेंटेज हम ला सके, मतलब हम ज्यादा ही लाएंगे। हमने जितना 9th स्टैंडर्ड में लाया था उससे ज्यादा ही लाएंगे। ठीक है, ये कंफर्म है। सारे बच्चे तो 95 परसेंटेज नहीं ला सकते, सारे बच्चे 90 परसेंटेज नहीं ला सकते। कुछ बच्चे हैं जो 70% लाएगा, जो 80% लाएगा, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट अच्छे से पढ़ाई करो। आफ्टर ऑल क्या होता है ना कि मेहनत, आप अपनी मेहनत करो, मेहनत करोगे ना तो बस उतना काफी है। ठीक है, तो यस चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, मैं तुम लोग को हमेशा स्टार्टिंग से बता चुकी हूँ कि हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद जो हमारा दिसंबर जनवरी का महीना होता है वो रिवीजन के लिए होता है, पेपर सॉल्विंग के लिए होता है, पीवाईक्यूज वगैरह होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे सब लोग नीचे कमेंट में लिखो कि व्हाट इज योर टारगेट परसेंटेज। आपने कितना सोचा है कि आप कितना लाने वाले हो बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम 2027 में आपका कितना सपना है? सपना बोलो, एम बोलो, एम बोलो। सपना सपना होता है भाई, सपना पूरा हो ना हो पता नहीं, आपका एम कितना है मुझे सब लोग कमेंट में लिखो। सब लोग कमेंट में बताओ कि आपने कितना सोचा है परसेंटेज लाना। बिल्कुल भी आप बिंदास अपना परसेंटेज लिखो, 70%, 65% जो है वो सच लिखो। कोई आपको जज नहीं करने वाला है। ठीक है, सबकी परिस्थिति अलग होती है, सारे बच्चे अलग होते हैं। तो आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट जो आप परसेंटेज नीचे कमेंट में लिखोगे, एंड बस आप उसको फॉलो करो। वो परसेंटेज आप जो लिखा है आपने नीचे परसेंटेज, क्या उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आपने वो पढ़ाई स्टार्ट की? क्या आपकी पढ़ाई सही रास्ते पे चल रही है कि नहीं चल रही है? देखो जरा। ठीक है, चलो आ जाते हैं। मैं आज का वीडियो फिर से वो थ्री फेज वाला मैं आपको बताऊंगी। मैंने ना ऐसा जुलाई में भी वीडियो बनाया था जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो मैं आज का जो वीडियो है वो भी 3 फेजेस में डिवाइड करने वाली हूँ। अभी जैसे कि आप लोग पता है, फेज 1 होगा हमारा, जो हमारा अगस्त महीना है, दैट इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो ये है ना 2 स्लाइड में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले फेज नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी कि
अगस्त एंड सितंबर मिड तक, हाँ सितंबर मिड तक आपका क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और उसके बाद जो भी सितंबर का बाकी का जो दिन बचेगा और प्लस जो पूरा अक्टूबर महीना होगा उसमें क्या करने का, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी। दिस इज फेज नंबर 1। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फेज नंबर 2, दैट इज नवंबर दिसंबर में आपका क्या रहना चाहिए, और यहाँ पे लिखा भी है। तो यहाँ पे देखो अगस्त से अक्टूबर तक है ना, लास्ट आपको क्या करना है, अपना एंटायर पोर्शन सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करोगे मैं बताऊंगी, और जिसने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया उसको भी बताऊंगी, वेट करो। फिर फेज नंबर 2 होता है नवंबर दिसंबर का महीना। देखो अभी बहुत बच्चों का अक्टूबर तक तो पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो तो मैं भी जानती हूँ, इसलिए यहाँ पे रखा है बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब क्या होता है कि जो पोर्शन आपका बच गया है, दिमाग में आप लेके चलो कि अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। अगर आप दिमाग को ये बोलोगे ही नहीं तो वो नवंबर दिसंबर जनवरी तक खींचेगा अपना पोर्शन, ठीक है, तो समझो बात को मेरी। अब अक्टूबर तक आपका पोर्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आपका जो भी पोर्शन बचा हुआ रहेगा हम उसको क्या करेंगे, उसको बैकलॉग बोलते हैं, और वो हम नवंबर के महीने में करेंगे, ठीक है। नवंबर के कुछ महीने दे भी सकते हैं। बाय द वे मैं एक और बात बता देती हूँ, नवंबर में आपका स्टार्टिंग में ही आपको दिवाली वैकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो दिवाली वैकेशन में भी मुझे नहीं पता कि आपके घर पे कैसा सिचुएशंस होता है, कि बहुत ज्यादा धूमधाम से दिवाली है भाई, सेलिब्रेट तो होगा ही, नो डाउट। लेकिन फिर भी अगर आप देख सकते हो कि अगर आपका अक्टूबर तक पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप दिवाली आने ही वाली है नवंबर में, और वो दिवाली की छुट्टी को ऐसा यूटिलाइज करो, ऐसा यूज करो कि आप बस वो पोर्शन कंप्लीट कर दो, ऐसा मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, ठीक है। बाय द वे उसके बाद मतलब कि नवंबर दिसंबर में रिवीजन, बैकलॉग, प्रीलिम्स एग्जाम बहुत स्टार्ट हो जाएंगे, क्लासेस के, स्कूल के, सब एक साथ। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, इधर से प्रीलियम उधर से प्रीलियम, कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को, मेरा जो पोर्शन बचा हुआ है वो कंप्लीट कैसे करूं, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, आप ये सोचोगे। ओके, ये देखना ये हो। ओके, और पेपर सॉल्विंग एंड ऑल। फिर फेज नंबर 3 को भी मैं 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके आगे बताने वाली हूँ। जनवरी में क्या करना है आपको, फेब्रवरी में क्या करना चाहिए। फेब्रवरी में है ना लास्ट 20 डेज बचते हैं, क्योंकि आपका है ना फेब्रवरी में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द फाइनल फेज, जिसमें आप फाइनल रिवीजन करोगे, पेपर सॉल्विंग करने का, फुल लेंथ पेपर सॉल्विंग करने का, कुछ कुछ ऐसे पेपर सॉल्विंग करने का जिसको पूरा आप मतलब जैसे लैंग्वेजेस के पेपर 80-80 मार्क्स के होते हैं, आप घर पे अपने बैठ के वो 3 घंटे बैठ रहे हो और आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, ये होता है ये वाला फेज, जो एकदम मतलब कि बहुत ही पावरफुल फेज होता है, और ये डिसाइड करता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या होने वाला है, आपको बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंटेज मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब होगा, और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होगा, बाय द वे बता देती हूँ। फिर एंड देन बोर्ड एग्जाम। सक्सेस फॉर्मूला ये है बेटा कि पहले आपको पोर्शन कंप्लीट करना है, माइंड में डाल दो, अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन चलता रहेगा, पेपर सॉल्विंग करने का, प्रैक्टिस करने का, एंड देन द स्कोर, यानी कि अब फिर आपका बोर्ड एग्जाम किल होने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो मैं इसको इलेबरेट करके भी आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करोगे। ये तो मैं सिर्फ ऊपर बता रही हूँ कि आपको आगे वीडियो में क्या मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप लोग को मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि इफ यू आर इन क्लास 10th एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन बैच, अभी तक आपकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, प्लीज ज्वाइन आरएम 6.0। दिस इज द बेस्ट बैच ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है। मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकती हूँ कि हाँ आई नो हमारा पोर्शन तो आगे थोड़ा चला गया है, 2-2 3-3 चैप्टर्स हो गए हैं, नो डाउट वो तो होने ही है, क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ा लेट हो, हम एकदम टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जो भी नवंबर में, अक्टूबर में जो भी हमारा न्यू बैच लॉन्च होगा, उसका एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा। देखो जो भी आरएम 6.0 के बच्चे हैं ना, तो फ्यूचर में हमारे बहुत सारे क्रैश कोर्स वगैरह आएंगे, तो उसका एक्सेस आपको फ्री मिलता है। तो प्लस ये आरएम 6.0 भी मिल रहा है, और फ्यूचर में जो हमारा आरएम रीलोडेड बैच आता है वो भी आपको पूरा कंप्लीटली फ्री मिलेगा, ठीक है। तो आप बिंदास अभी ज्वाइन करो, एकदम मतलब बिंदास ज्वाइन कर सकते हो, मैं सच बोल रही हूँ, रिग्रेट नहीं करोगे। ये हमारे सारे टीचर्स की टीम है। मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री लेती हूँ आरंभ 6.0 यानी कि 10th क्लास में, पेड बैच है हमारा, इजी लर्निंग के ऐप में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। शुभम सर साइंस लेते हैं, और ये जो बैच है वो इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। नीलिमा मैम इंग्लिश मीडियम का हिस्ट्री ज्योग्राफी लेते हैं, मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री लेती हूँ। साइंस पाथ सर लेते हैं, आई थिंक साइंस 2 पाथ सर लेते हैं, और शुभम सर साइंस 1 लेते हैं, या दोनों मतलब साइंस लेते हैं। शैलेश सर आपका संस्कृत सब्जेक्ट लेते हैं बैच में, इंग्लिश चंद्रशेखर सर लेंगे। फरीन मैम 2 सब्जेक्ट लेते हैं, सेमी इंग्लिश मीडियम का जो सोशल स्टडी है, दैट इज इतिहास, भूगोल,
तो वो फरीन मैम लेते हैं, ठीक है, सेमी इंग्लिश मीडियम का। और फरीन मैम मराठी सब्जेक्ट भी पूरा लेते हैं, कोमल मैम आपका हिंदी लेके, ओके। और योगेश सर भी है मैथमेटिक्स के लिए, जस्ट टू सपोर्ट, या हम दोनों मतलब कि अगर मैं कभी ना अवेलेबल रहूं तो योगेश सर रहते हैं। लेकिन मोस्ट पार्ट मतलब मोस्ट क्या 100% मैं ही कंप्लीट कर रही हूँ फिलहाल तो, अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है, जरा कॉल करके आप बिंदास फ्री में इंक्वायरी करो। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आपका मतलब कि कॉल करने में से क्या ही हो जाता है ना? कॉल करके पूछ लो कि बैच का टाइम क्या है? कितने सब्जेक्ट मतलब कि कितने सब्जेक्ट होते हैं? पर डे कितना लेक्चर होता है? और एक बात, अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है क्या? वैसे तो मैं बोल देती हूँ हाँ, अवेलेबल रहती है। हमारे पास टेस्ट वगैरह सब अवेलेबल है, आपके टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों होते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट को आपको चेक करके पेपर मिलता है, ठीक है? ये सब आप पूछो, मैं तो चाहती हूँ पूछो, ठीक है? एंड लेट्स स्टार्ट। मैं अभी आपको बताती हूँ फेज नंबर 1 जो है हमारा, फेज नंबर 1 चल रहा है, दिस इज अवर फेज नंबर 1। ये फेज नंबर 1 है, ठीक, फेज नंबर 1। और इसके पीछे जो होगा वो भी फेज नंबर 1 होगा, ठीक है। मैंने फेज नंबर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मैं आपको डायरेक्टली अगस्त और अक्टूबर का बोल दूं तो आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे, तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे अभी क्या होगा ना, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है, आपके पास इतने महीने हैं अपने पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जो अगर सही रास्ते पे चल रहा है तो वो कंप्लीट कर भी लेगा, सच बोलूं तो। और जो अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होने ही वाला है, नो डाउट, ओके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो अगस्त के पूरे जो 31 डेज है, और जो सितंबर के आपके पास क्या है, 15 दिन ले लो, सितंबर के और 15 दिन ले लो, मतलब टोटल आपके पास हो जाएगा, सपोज करो 45 डेज, ठीक है। तो 45 डेज में आपको क्या करना है, और इसी के बीच में ये सीन हो जाएगा कि अगस्त में अभी आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम आएंगे, तो उसमें आपके थोड़े दिन चले जाएंगे। और वो दिन चले नहीं गए, वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने जो करके रखा है, 1-2 चैप्टर आपका हो गया है ना अलजेब्रा ज्योमेट्री का, तो वो आप और परफेक्ट कर रहे हो, वो उसको और रिवाइज कर रहे हो, उसके एग्जाम्स दे रहे हो, तो वो और बेटर हो रहा है, वो चैप्टर्स और बेटर हो रहे हैं। ये वेस्ट नहीं है, ये यूजफुल है। यूनिट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगस्त एंड सितंबर मिड तक अभी आपका कितना पोर्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। कि यूनिट टेस्ट का वो थोड़े से दिन निकाल दो, फिर भी सितंबर बचेगा, सब बचेगा, ठीक है। तो आपका अभी क्या हो रहा है ना, अभी आ रहा है, अभी आपको लगेगा ओ माय गॉड क्या बात कर रहे हो मिस, 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, यस। ये मैं सितंबर मिड तक की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आपका 50%, 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एल्जेब्रा में 6 चैप्टर्स है ना, कितने चैप्टर्स है गाइस, 6 चैप्टर्स है ना। तो मैं अगर आपको बोलूं, सच बोलूं, आपको आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। कब तक टीचर, सितंबर 15 तक, ठीक है। और मान लो कि 3 चैप्टर्स हुए हैं, तो 3 चैप्टर्स अगर हो रहे हैं तो इट इज नॉट बैड यार, इट्स ओके, अच्छा चल रहा है। तो ये 50% तो हो रहा है ना, 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 3 तो हो रहा है ना, तो गुड, ठीक है। ऐसे ज्योमेट्री में 7 चैप्टर्स है गाइस, तो आपका सितंबर 15 तक आपके 4 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, आपके 2-2 चैप्टर्स तो हो ही गए होंगे, पर जिसके नहीं हुए हैं, मैं आपको बोल देती हूँ कि प्लीज स्टार्ट योर स्टडी। किसका इंतजार कर रहे हो? कोई आपको घर पे आके ऐसे बोलेगा कि अरे बेटा, अरे बेटी, प्लीज प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट करो, करो। तो अगर आपका मान लो कुछ नहीं हुआ है पढ़ के, स्टार्ट करो। आप अपना टारगेट थोड़ा-सा कम कर लो भाई, मैं तो क्या करूँगा, आज से स्टार्ट करूँगा, मैं एक-एक, एक-एक, 2-2 चैप्टर्स तो खत्म करो। फटाफट खत्म करो यार, फटाफट खत्म करो। मेरे पूरे चैनल पे आपको पूरे वीडियोस मिल जाते हैं, हर चैप्टर्स को मैंने अच्छे से अपलोड किया है। आई डोंट नो किसका इंतजार कर रहे हो, कौन-सा मोटिवेशन आपको चाहिए, कौन-सा वीडियो चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो डिस्ट्रैक्शन आपने पाल के रखे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, वो सब हटाओ। कोई भी गेम वगैरह आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, प्लीज अनइंस्टॉल इट नाउ 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 नाउ, ओके, क्लियर है ये सब। ये 10th एग्जाम आप एक बार देने वाले हो, एक बार देने वाले हो, एक बार देने वाले हो, ठीक है। स्टार्ट नाउ, ओके। साइंस 1 साइंस 2 में 10-10 चैप्टर है, 10-10 चैप्टर्स है, समझ रहे हो, 5-5 चैप्टर्स तो हो जाने चाहिए तुम्हारे सितंबर 15 तक, 5-5 6-6 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद अपने पास टाइम नहीं रहेगा, उसके बाद बहुत कुछ हो जाएगा। नवरात्रि आएगा तो बोलोगे मिस नवरात्रि खेलने चला गया था, लेट उठ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे वो जो 9-10 डेज होते हैं ना नवरात्रि के, उसमें बच्चे है ना पूरा ऐसे ही सो जाते, एंजॉय करना है ना, ऐसे सोचो, खुद को ऐसे बोलो कि यार मैं नवरात्रि, अगर आपको पसंद है, आप खेलते हो तो खेलो,
अच्छी बात है, बट उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अभी मेहनत करनी चाहिए। मतलब मेरे को नवरात्रि खेलना है भाई, मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे एन्जॉय करना है, मैं नवरात्रि स्किप नहीं कर सकता है, डांडिया, गरबा भाई मेरा फेवरेट है, मेरे को खेलना है, खेलो। लेकिन उसके लिए मैं आज 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूँगा और वो जो मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ, वो मैं खुले दिल से करूँगा, ये सोचो। फिर दिवाली में अगर आपको एन्जॉय करना है, तो क्या करोगे? अभी से, यार मुझे दिवाली एन्जॉय करनी है, मुझे दिवाली अपनी ऐसी नहीं निकालनी है पढ़-पढ़ के। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, रिवाइज़ करने के लिए मैंने पढ़ लिया। अभी से खुद को पुश करो कि नहीं यार मुझे करना है। मेरे को नवरात्रि एन्जॉय करना है, मेरे गणपति बप्पा आएँगे, मुझे एन्जॉय करना है, मुझे मेरी दिवाली एन्जॉय करनी है, सब कुछ एन्जॉय करना है। तो अब ये है अगस्त महीना, इसमें मेहनत कर लो। अगस्त, सितंबर महीना मेहनत कर लो, तुम्हारे सब फेस्टिवल्स अच्छे जाएँगे, ठीक है? समझ रहे हो बात को? तो आपका मतलब 50% लो ना, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, 50-60% अगर इसमें 10-10 चैप्टर्स हैं, आपको पता ही है, तो आपके कम से कम 5-6 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? 2-2 3-3 चैप्टर्स तो हो गए होंगे साइंस के आई थिंक, है ना? 2-3 तो हो गए होंगे। और थोड़ा कर लो, टाइम है, अगस्त का पूरा महीना है, सितंबर के 15 दिन हैं, समझ रहे हो? तो है अपने पास टाइम। ओके? देखो स्कूल आपको अटेंड करना है, अगर आपको कोई फ्री पीरियड मिलता है, प्लीज़ उसमें बुक कंप्लीट करो। बाद में आप मुझे जनवरी, फ़रवरी के महीने में ये मत बोलना कि मिस टीचर लोग बहुत काम दे रहे हैं, टीचर लोग बहुत, बहुत, बहुत लिखने का काम दे रहे हैं। अभी से ही बच्चे बोल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी फ्री पीरियड मिलता है 10 मिनट, 15 मिनट आप लिखना चालू करो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी का एक-एक आंसर को ही लर्न करो। अभी जैसे कल को ही मुझे एक बच्ची का कॉल आया था, हमारे आरएम 6.0 की बच्ची थी। उसने बोला कि मैम मेरा है ना आने-जाने में ही ना मतलब मेरे को जाते स्कूल जाने के लिए 1 घंटा लगता है और आने के लिए 1 घंटा लगता है। तो मैंने बोला वो 1 घंटा मतलब क्या चल के जाते हो कि क्या? बोलते नहीं मैं ऑटो से जाती हूँ मतलब मेरा बस है वैसे। तो मैंने बोला कि उस बस में क्या करो ना आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का 1-2 आंसर्स लर्न कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो यूज़ करो वो टाइम को। समझ रहे हो मेरी बात? ओके? होमवर्क अपना करो भाई, उसको एक अलग से टाइम दो, ओके? एंड अपना सेल्फ स्टडी तो भाई कुछ भी हो 2 घंटा रखना है मतलब रखना है और ये जो 2 घंटा है मतलब ये 2 घंटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगा एंड स्पेशली जब आपके एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तब आपने को बहुत इंक्रीज़ करना है, अपने टाइम को और इंक्रीज़ करना है, ठीक है? अभी मैंने आपको टाइम टेबल बनाना बहुत अच्छे से सिखाया है, मेरा बहुत सिंपल तरीका था, मैं अपने स्कूल में कैसे टाइम टेबल बनाती थी, मैंने आपको सब बताया हुआ है, मैं बस दिन में 2 सब्जेक्ट करती थी, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लेती थी। एक मेरा अलजेब्रा ज्योमेट्री में से हर रोज़ 1 सब्जेक्ट तो रहता ही था, मैथ्स इज़ कंपल्सरी मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट भी था एंड नेक्स्ट होता था लर्निंग वाला सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, उसके आंसर्स लर्न करना, साइंस हो गया, उसके आंसर्स लर्न करना और जो मेरा लैंग्वेजेस का स्ट्रैटेजी था वो क्या था कि मेरे को ना लैंग्वेजेस की स्पेलिंग मेरी बहुत मिस्टेक होती थी। तो मैं क्या करती थी कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना उसको 3-4 बार लिख के आंसर्स को लर्न करना। हमारे टाइम पे तो पैसेज ज़्यादा नहीं होते थे। हम लोग को आंसर्स लर्न करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता था। तो मैं ऐसे लिख-लिख के प्रैक्टिस करती थी, राइटिंग स्किल्स का ग्रामर का प्रैक्टिस करना, लिंग वाला लिंग बदला, वचन बदला क्या है मेरे को भी याद भी नहीं है, समानार्थी, विरुद्धार्थी ये सब पता है मुझे इतना, ठीक है? तो ये सब होता था। तो मेरा 2 घंटा तो मतलब ऑलवेज़ मैं तो ऑलवेज़ पढ़ती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आधा दिन कभी नहीं पढ़ा तो इट्स ओके लेकिन उसमें मुझे रिग्रेट बहुत होता था कि यार मेरा आज पूरा दिन वेस्ट हो गया यार, ऐसा। और जिस दिन कंटाला आता है बेटा तो उस दिन रिविज़न लेके बैठ जाओ, कोई सब्जेक्ट हुआ है, आप रिवाइज़ कर लो, वेस्ट मत करो वो दिन को, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे सब करो। अच्छे से आप टाइम को यूज़ करो अभी से, फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट फेज़ 1 फिर से फेज़ 1 है और अब आपके पास बचे हैं सितंबर के 15 दिन एंड पूरा अक्टूबर महीना बचा है। पूरा अक्टूबर महीना बचा है, अक्टूबर में होते हैं 31 डेज़, ठीक है? ओके, अक्टूबर में मेरा बर्थडे भी आता है। आपका बर्थडे कब आता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। आपका बर्थडे कब आता है? अपना प्यारा-प्यारा जो आपका बर्थडे है, वो मुझे बता दो कमेंट में। तो अभी भी आपके पास क्या है 45 डेज़ है मतलब कि 45 डेज़ प्लस 45 डेज़ मतलब 90 डेज़ है, आपको अपने पोर्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है? अक्टूबर महीना जब आ जाता है ना, आपका शायद सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होगा, दिवाली के जस्ट पहले यानी कि आप अक्टूबर में मुझे लग रहा है सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि नवंबर में दिवाली है, ठीक है? स्टार्टिंग में ही है। अक्टूबर में टीचर्स आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम लेंगे, तो समझ रहे हो आपका अक्टूबर में भी 6-7 दिन जाएगा। एग्ज़ाम्स में ही चला जाएगा ना, तो समझो बात को।
फिर भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अक्टूबर तक आप 80 से 90, वैसे तो 100% होना चाहिए आपका पोर्शन कंप्लीट, बट मुझे लग रहा है कि बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का शायद पोर्शन कंप्लीट ना हो जाए, 10% बचेगा पोर्शन, तो कोई बात नहीं, नवंबर में बैकलॉग के लिए मैंने रखा है, ठीक है, बट माइंड को फिर भी ट्रेन करो कि भाई अक्टूबर तक मुझे पोर्शन कंप्लीट करना है। 80 टू 90% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अलजेब्रा के 6 चैप्टर्स है तो 6 के 6 हो जाने चाहिए। शायद ज्योमेट्री में एक आधा चैप्टर बच जाए तो इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि हर में से एक चैप्टर रख दो, है ना? शायद साइंस 1 पूरा हो जाएगा, साइंस 2 का 1-2 चैप्टर रह जाएगा, इट्स ओके। हिस्ट्री का 1 चैप्टर रह जाएगा, पॉलिटिकल साइंस अब हो गया, ऐसा सोचो, ठीक है? ऐसा सोचो। एक-एक 2-2 चैप्टर्स अगर मान लो रह गया तो इट्स ओके, नवंबर का महीना हमारे पास है, फिर भी बैकलॉग कर लेंगे हम लोग उसको, ठीक? मतलब कंप्लीट कर लेंगे। तो याद रखना कि आपको क्या करना है, ये 45 डेज में क्या करना है, आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एवरी सब्जेक्ट के। आई नो मैं बोल रही हूँ होगा, तो ट्राई करेंगे ना, ट्राई करते रहने का, ठीक है? आप लोग को बस स्ट्रैटेजी तो सिंपल ही पता है बेटा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में पहले कॉन्सेप्ट आता है, और उसे रट्टा मारू मत करो, बट मैं टू बी वेरी फ्रैंक बोलूं, मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी सच में थोड़ा रट्टा ही मारा है। मुझे थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी जमता नहीं था, तो वो मेरे को थोड़ा सा रट्टा टाइप ही मारना पड़ा था। मैं यहाँ पे बहुत दावे के साथ लिख रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझो, बट हाँ, अलजेब्रा ज्योमेट्री हमेशा मैंने कॉन्सेप्ट समझ के ही किया था। साइंस भी मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा था, तब जाके मुझे वो लर्न होना चालू हुआ था। साइंस मेरा बहुत वीक था, मैं रट्टा मारती थी, बट वो रट्टा मुझे ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाता था। इसलिए मैंने फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की कि मैं थोड़ा समझ-समझ के लर्न करती हूँ, तो थोड़ा वो याद रहना मुझे स्टार्ट हो गया, ठीक है? आप लोग को टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है? एंड प्रैक्टिस करो उसकी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इज़ ऑल अबाउट टेक्स्ट बुक फोकस। अच्छा, बाय द वे एक गुड न्यूज़ है। मैंने क्या किया पता है? ये ऑफिशियली मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, और वो गुड न्यूज़ ये है, मतलब उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाली थी, बट क्योंकि अभी मेरे को याद आ गया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है पता है? वो अलजेब्रा के, आपको पता है मैंने आपको वादा किया था कि मैं अलजेब्रा के पीवाईक्यूज़ आपको अपडेटेड वर्जन दूँगी, जिसमें मैं 2019 से लगा के 2026 के सारे पेपर्स, मतलब कि सब कुछ देने वाली हूँ। चैप्टर वाइज़ अरेंज करके मैं देती हूँ, आपको पता है ना? और मेरे को वो पीडीएफ अपडेट करना था। उसमें मुझे 2026 के क्वेश्चन्स डालने थे, तो वो अपडेट हो गया है। मैंने ईज़ी लर्निंग के ऐप में उसको, उस पीडीएफ को डाल दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में ये कैसे आप डाउनलोड करोगे, ठीक है? भूलना मत, लास्ट तक रुकना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री का अपडेटेड पीवाईक्यूज़ मैं कब दूँगी? मुझे थोड़ा-सा 1 वीक का टाइम दे दो, वो भी मैं अपडेट करके दे दूँगी आपको, ठीक है? तो यस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो होता है वो टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है, ठीक है? टेक्स्ट बुक अच्छे से करो, प्रैक्टिस सेट अच्छे से करो। कुछ चैप्टर के प्रॉब्लम सेट आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर्कल चैप्टर है, थोड़ा हार्ड है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसका प्रॉब्लम सेट स्किप किया तो इट्स ओके, ठीक है? ऐसा चलता है, वो कुछ नहीं है। नोट्स वगैरह, फॉर्मूला शीट्स वगैरह सब बनाओ। वैसे तो मैंने है ना हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं अलजेब्रा ज्योमेट्री के, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ईज़ी लर्निंग के ऐप में सब फ्री में अवेलेबल है। ग्रामर वगैरह का सब कुछ अच्छे से रखो, हाँ, ग्रामर का एक जगह पे सब रखना, क्योंकि जब आप जनवरी, दिसंबर में क्या करोगे, रिवाइज़ करोगे ना, तो आपके पास सब कुछ पहले से होना चाहिए, नोट्स वगैरह जहाँ से आप रिवाइज़ करोगे, ठीक है? तो अभी से ये मेंटेन रखना चालू करो। और थ्योरम की लिस्ट मैंने आपको इम्पोर्टेंट वाली सब कुछ दी है कि थ्योरम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो कितने थ्योरम करने हैं, वो सब मैंने बताया है। लेकिन अगर फिर भी आपको नया वीडियो चाहिए इसका, या आपको वो वीडियो पता नहीं कहाँ पर है, तो मुझे कमेंट में बस इतना लिख दो थ्योरम, तो मैं समझ जाऊँगी। और अगर बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर मुझे थ्योरम से, मतलब मुझे एटलीस्ट इसके थ्योरम के सिर्फ 100 कमेंट चाहिए, तभी मुझे समझेगा कि बच्चों के पास है कि नहीं इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है? तो प्लीज़ आप थ्योरम करके सिर्फ लिख दो, मैं समझ जाऊँगी कि आपको क्या चाहिए। ओके? होमवर्क, स्कूल के होमवर्क वगैरह सब टाइम पे करो, और रिवीजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक दिन अपना संडे को एज़ अ रिवीजन रख दो, ठीक है? क्लियर हो गया? ताकि आपने जो लर्न किया था वो आप भूलो ना। तो यस, देखो, अगर आपका अक्टूबर तक बहुत अच्छा पोर्शन हो जाता है, मैं ये भी सोचती हूँ कि 80% 90% तक हो जाता है, तो नवंबर जो होता है ना, वो आपका है ना रिवीजन मंथ बन जाता है, पैनिक मंथ नहीं बनेगा। पैनिक मतलब घबरा नहीं जाओगे आप, फिर आपको लगेगा हाँ, थैंक गॉड पोर्शन अच्छे से हुआ है, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? तो अभी देखो नवंबर आ जाते हैं, दिस इज फेज नंबर 2 चालू हो गया है गाइस, दिस इज फेज नंबर 2, ठीक है? नवंबर, दिसंबर, दिस इज फेज नंबर 2। इसमें आपका गोल रहेगा कि जो आपका सब कुछ सिलेबस हुआ है उसको रिवीजन करना, ठीक है? आपका जो सिलेबस बचा हुआ रहेगा, जो भी चैप्टर्स बचे हुए रह गए, जो भी सब्जेक्ट से, उसको कंप्लीट करना है, मतलब करना है, और ये नवंबर तक कंप्लीट करना है। नवंबर में दिवाली आएगी, दिवाली में अगर आपको देखो टाइम मिलता है,
तो आप दिवाली का टाइम यूज करके भी कर सकते हो। प्रीलियम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, प्रीलियम्स एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे स्कूल वगैरह में। आपको वो प्रीलियम्स एग्जाम देना है और वो एक तरीके का पेपर सॉल्विंग ही होगा, और जिसमें आप अपने जो मिस्टेक्स है उसको आप प्लीज नोट डाउन करना, ये बहुत हेल्प करेगा। आप अपने मिस्टेक्स पे वर्क करना ताकि वो बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यस, मैनी स्कूल्स कंडक्ट प्रीलियम्स, और जिसको प्री बोर्ड्स भी बोलते हैं, डूइंग दिस मंथ, इस मंथ में प्रीलियम्स एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। आपके प्रीलियम्स में अगर लो मार्क्स आ रहे हैं तो उसको आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये यूनिट टेस्ट के एग्जाम, सेमेस्टर के एग्जाम, प्रीलियम्स एग्जाम के जो मार्क्स हो गए वो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होते हैं। वो बस एक आपको क्या करता है ना, ये छोटे छोटे टेस्ट है ना, आपको एक बड़े टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो प्लीज आप जांच करो, पड़ताल करो कि क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, और उस पर वर्क करो। पैनिक मत करो, घबराओ मत कि आई कम मार्क्स आ गए, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, ऐसे मत करना प्लीज, ओके। तो एग्जाम्स के बाद सारे मिस्टेक को चेक करो, अपने जो वीक चैप्टर होगे उस पे वर्क करो, जो वीक सब्जेक्ट होगा उस पे वर्क करने का टाइम है ये नवंबर और दिसंबर के महीने में, ओके। और रिवाइज करो अगर आपका कुछ रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है तो मतलब नवंबर एंड दिसंबर का महीना मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि हमारा अक्टूबर तक पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं, हम नवंबर दिसंबर में कर लेंगे यार, क्या हुआ, टाइम है। तो ये रिवीजन का मंथ होता है, ये बैकलॉग कंप्लीट करने का मंथ होता है, यहाँ पे प्रीलियम्स एग्जाम होगा, और प्रीलियम्स एग्जाम जब आप दोगे तो आपको मिस्टेक्स मिलेंगे और वो मिस्टेक्स पे वर्क करोगे। तो जो बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी, अगस्त महीने से आप पढ़ाई स्टार्ट करके भी कर सकते हो, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लो जाओ। जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, दिसंबर तक आप पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, 5 मंथ है अभी तक आपके पास। बोलो कर सकते हो, तो स्टार्ट करो आज से, करो आज से स्टार्ट, करो आज से स्टार्ट, कम ऑन, करना पड़ेगा, नहीं तो आप रोओगे फिर। सितंबर का महीना भी आ जाएगा, उस टाइम पे भी मैं रोड मैप लेके आऊंगी, फिर बोलूंगी बेटा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हैं, फिर अक्टूबर में आऊंगी और अक्टूबर में बोलूंगी अभी भी पोर्शन चालू नहीं किया, अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया। चलो ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर तो जनवरी भी देना पड़ेगा आपको पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। तो फिर पीवाईक्यूज कब सॉल्व करोगे, पेपर सॉल्विंग कब करोगे, मिस्टेक कैसे पता चलेगी। तो सोचो समझो बात को और आज से पढ़ाई स्टार्ट करो, ओके। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हमारा फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, एक है जनवरी के महीने में क्या करने का, और लास्ट है लास्ट 20 डेज, फेब्रवरी के लास्ट 20 डेज, तो ये पीछे पता चलेगा, ठीक है। जनवरी में बस क्या होता है कि ये तुम्हारा जनवरी मंथ जो होता है वो बोर्ड प्रिपरेशन का मंथ हो जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ है आपका। डेली क्या होना चाहिए, डेली यही होना चाहिए, रिवीजन पेपर सॉल्विंग, रिवीजन पेपर सॉल्विंग। और आप क्या करते हो, फुल फुल लेंथ के पेपर सॉल्व करते हो, टाइमर लगा के घर पे सॉल्व करते हो, उसको चेक भी खुद करते हो अगर कोई चेक करने वाला नहीं है, और फिर देखते हो अपने मिस्टेक्स और मिस्टेक्स पे वर्क करते हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरे वीक में दो दो मैथ्स के पेपर, दो दो साइंस के पेपर, सोशल साइंस का एक पेपर, लैंग्वेजेस के पेपर पूरा पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कम से कम क्या करते हैं, पूरा मतलब ऐसे टाइमर लगा के बैठ के कम से कम 2-3 पेपर तो सॉल्व करो। ऐसा नहीं है 10-10 पेपर सॉल्व करने हैं, मतलब टाइमर लगाकर बैठ के तो आप सिर्फ 2-3 पेपर सॉल्व करोगे, लेकिन आप पेपर्स बहुत सॉल्व करोगे। कभी कभी ऐसे फटाफट जाना है, हाँ ये आता है मुझे, ये आता है, ये आता है, हाँ ठीक है मेरा चल रहा है, मतलब अच्छा खासा। हर पेपर को ऐसे 3-3 घंटा लेके बैठ मत जाना, ठीक है। ये तो रुको, मैं जनवरी के मंथ में आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगी कि कैसे क्या करना है, ओके। आपका फोकस पीवाईक्यूज पे होना चाहिए। मैंने आपको अलजेब्रा का अपडेटेड वर्जन दे दिया है, मैं अभी अब जल्द आपको देने वाली हूँ। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज चाहिए तो वो भी इजी लर्निंग के ऐप में मिल जाएगी आपको, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको देखो, फॉर्मूला को रिवाइज करो, ज्योग्राफी में मैप वर्क होता है, साइंस वगैरह में डायग्राम वगैरह होता है, अपने राइटिंग स्पीड को इंक्रीज करो, राइटिंग स्किल्स जो होता है ग्रामर का वो सब आपको करना है, ठीक है। ये जनवरी का मंथ होता है। फेब्रवरी दैट इज द लास्ट 20 डेज ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। कोई भी न्यू बुक, कोई भी न्यू लेसन, कोई भी न्यू नोट्स मत उठाना, मत उठाना, मत उठाना, क्योंकि जो हुआ है उसी को रिवाइज करना है। कोई भी नई चीज उठाओगे घबरा जाओगे, फिर लगेगा कुछ नहीं हुआ था मेरा, पूरा ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता है। इसलिए लास्ट 20 डेज स्ट्रिक्ट नो 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 नो, ये सब नो। बस आपको पूरा फोकस फिर से वही रिवीजन, पेपर सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और थोड़ा सा अच्छे से अपने वीक टॉपिक पे काम करना, फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना, वीक टॉपिक क्या बोल रही हूँ, वीक
टॉपिक्स पे काम करना, ठीक है। तो यस, आप लोग को अच्छे से सोना है, खाना है, पीना है, आपके जो शॉर्ट नोट्स हो गए उससे रिवाइज करो, काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, जैसे हो जाएगा। दिस इज द लास्ट 20 डेज, ठीक है। इसमें मैं अपने चैनल पे बहुत सारे हॉट्स क्वेश्चन के सेशन भी लेती हूँ, लाइव लेती हूँ, फ्री में लेती हूँ यूट्यूब पे। तो यस, हम लोग ये जो जनवरी और फरवरी का महीना होता है ना, उसमें हम लोग अलजेब्रा ज्योमेट्री के हॉट्स क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है ना कहाँ से आएंगे, तो वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेने का और प्रैक्टिस करने का। तो ये सब करते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो बस आपका टारगेट क्या होना चाहिए, देखो पूरा समरी बताती हूँ आपको, आपका सक्सेस फॉर्मूला बताती हूँ। अक्टूबर तक पोर्शन कंप्लीट करना है, नवंबर दिसंबर में सब कुछ रिवाइज वगैरह करना है, प्रीलिम्स वगैरह होगा। उसके बाद जितना हो सके अपने बोर्ड पेपर्स को सॉल्व करो जनवरी एंड फरवरी के महीने में, ठीक है। बस आप कंसिस्टेंट रहो, बैकलॉग मत आने देना, ठीक है। अगर बैकलॉग आ भी गया है तो नवंबर का महीना है आपके पास कंप्लीट करने के लिए, दिवाली में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो। एंड यस, गिव एवरी एग्जाम योर बेस्ट एफर्ट। हाँ, मतलब ये छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं ना, ऐसे मत सोचो कि ये तो क्या है, टाइम पास एग्जाम है, नहीं। इसमें भी अपने एफर्ट्स डालो, अपने इनपुट डालो, तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो उस पे कैसे वर्क करें, फिर वो ये सब, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? हाँ, ये वाला नंबर याद है ना मैंने क्यों दिया है आपको? अगर आपको हमारा जो पेड बैच है आरंभ, अगर आपको उससे कुछ इंक्वायरी करनी है तो इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? अच्छा, सब लोग मुझे अपना टारगेट परसेंटेज बताए ना, अगर नहीं बताया तो अभी तो लिखो एटलीस्ट क्या टारगेट परसेंटेज है। अच्छा, और एक बात मुझे ये बताओ कि आपका अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का कितना पोर्शन हुआ है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, कि आपके अलजेब्रा के कितने चैप्टर्स हो गए हैं टिल डेट अभी तक, और ज्योमेट्री के कितने चैप्टर्स हो गए हैं टिल डेट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बाय द वे, फटाफट बता दो। और मैं अभी आपको जो अपडेटेड पीवाईक्यूज है ना, अपडेटेड पीवाईक्यूज वो देती हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, इजी लर्निंग का जो ऐप है ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये इजी लर्निंग का ऐप मैं फ्री में दे रही हूँ, फ्री में है एकदम। अपडेटेड वाला मैंने अभी जस्ट अपडेट अपडेट किया हुआ है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो, ये इजी लर्निंग का हमारा ऐप है, ठीक है। दिस इज द इजी लर्निंग ऐप, यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे फ्री मटेरियल है, फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट में जाना, और उसके बाद मैं बताती हूँ, उसके बाद ऐसा आएगा। फ्री कंटेंट में जाने के बाद क्लास 10th का फोल्डर, फिर गैलेक्सी ऑफ मैक्स में जाना, और ये देखो, ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, ठीक है। ये देखना, ये यहाँ पे देखो, ये मैंने अपडेट कर दिया 2019 से लगा के 2026, ठीक है। ज्योमेट्री का अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो ज्योमेट्री का अपडेट वाला दे दूंगी। और ये क्या है, ये रियल बोर्ड पेपर्स है, ये चैप्टर वाइज अरेंज नहीं है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करो। ये देखो, मतलब वो चाहिए तो वो भी डाउनलोड, ये देखो, ये मैंने नया मेरा नया फ्रंट पेज मैंने नया अपडेट कर दिया है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलेगा वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये देख लो, बहुत ही काम की चीज है। जो बच्चे स्पेशली अलजेब्रा ज्योमेट्री में थोड़े कमजोर होते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली सबका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इससे पढ़ाई कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे, 1 1 मार्क वाले कौन से क्वेश्चन आए थे, 2 2 मार्क वाले कौन से क्वेश्चन आए थे, 3 3 मार्क वाले कौन से क्वेश्चन आए थे। तो वो मार्क वाइज पढ़ सकते हैं, मार्क्स वाइज, ठीक है। तो ऐसा, तो ये मैंने दे दिया है। ज्योमेट्री का भी बहुत जल्द मिल जाएगा। एंड और क्या बताना था मुझे, गैलेक्सी ऑफ मैक्स का चैनल तो आपको पता ही है। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको अपने अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की शुरुआत, मतलब शुरुआत करनी है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक प्लेलिस्ट देती हूँ, ये रहा। अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखे हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनल, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मिल जाएगा। तो आप बस अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। और ये हमारा इजी लर्निंग का चैनल है, जहां पे सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी। लाइव लेक्चर भी हुआ था, यूनिट टेस्ट के लिए हमने लाइव लेक्चर परफॉर्म किया था, मैंने भी लिया था लाइव लेक्चर। अब पता नहीं कितने बच्चे आए थे, नहीं आए थे, मुझे नहीं पता है। मतलब जब टीचर्स लाइव आते हैं तब तो आप थोड़े बिजी हो जाते हो, फिर आप बोलते हो कि मिस लाइव लो, 10th का लाइव लो, और 10th का लाइव लिया, लेकिन आप पता नहीं कहाँ थे तब, ठीक है। और प्रॉब्लम सेट के भी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। तो यस, एकदम फ्रीली अच्छे से पढ़ो, दिमाग में बस एक सेट कर लो, अक्टूबर तक पोर्शन कंप्लीट करना है। और यूट्यूब पे सब फ्री में भी अवेलेबल है। अगर आपको फ्री में नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप पेड बैच में एनरोल कर सकते हो। ओके, चलो,
एंड आई होप आपने टारगेट परसेंटेज लिख दिया ना। हाँ, वेरी गुड। और एल्जेब्रा का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का, ठीक है। चलो चलो, बाय बाय एवरीवन। और कुछ चाहिए, और कुछ अगर आपको चाहिए मेरे तरफ से तो लेट मी नो, मैं उसका वीडियो स्पेशली बनाऊंगी, ठीक है। बाय बाय। थ्योरम वाला वीडियो चाहिए तो थ्योरम लिखा होगा शायद आपने, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर।